इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिजिटल वेल बीइंग क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है। क्या आपने कभी नोट किया कि अगर आप मोबाइल या किसी बच्चे को अगर आप नोट करें, अगर वो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करे, उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एग्रेशन आ जाती है, एग्रेसिव होता है, उसी गुस्सा ज़्यादा होता है। ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ये एक मैं साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ ज़्यादा स्क्रीन टाइम का, और ये जिस तरह बच्चों पे असरअंदाज होते हैं इसी तरह बड़ों पे, हम प्रोफेशनल्स पे भी असरअंदाज होते हैं। जैसे हम प्रोफेशनल्स की बात कर लें तो हमारा 10 से 12 घंटे तो स्क्रीन टाइम कहीं नहीं गया। ये तो रोज़ की आम सी मामूली सी बात है, 10 से 12 घंटे स्क्रीन टाइम। इस चीज़ को हमने कैसे मैनेज करना है, हम वो अब देखेंगे। सबसे पहले कि आपका बैलेंस स्क्रीन टाइम होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप अननेसेसरी स्क्रीन पे ज़्यादा ना बैठें या देखें, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। उसके बाद ये है कि आपके इंटरवल्स के साथ जो है कोई ना कोई आपको ब्रेक देनी है, आँखों को रिलैक्स करें, बंद कर लें या कहीं और एक्टिविटी, कहीं और मशगूल हो जाएँ, ताकि आपका जो है स्क्रीन पे जो है टाइम थोड़ा सा कम हो जाए। इससे ये होता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। जितना आपका इम्प्रूव्ड स्क्रीन टाइम होगा, इम्प्रूव्ड से ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा, इम्प्रूव्ड से मतलब है क्वालिटी, कि जब आपको ज़रूरत है स्क्रीन पे देखने की सिर्फ तब देखें, अदरवाइज़ उसको अवॉइड करें। ये होता है इम्प्रूव्ड स्क्रीन टाइम। उसके अलावा माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस एक बड़ी कॉमन टर्म है जो कि आजकल आपने देखा होगा, माइंडफुलनेस मोबाइल ऐप्स भी होती हैं। माइंडफुलनेस क्या करती है? वो आपको कहते हैं आप आंखें बंद करें और रिलैक्स हो जाएं, पीछे कोई म्यूज़िक लगा देंगे, कोई भी ऐसा अच्छा सा सूदिंग सा म्यूज़िक चल रहा होगा जिससे आपका माइंड रिलैक्स करने की कोशिश करें। वो बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी आंखों को रेस्ट दें, आप स्क्रीन्स को अवॉइड करें इतना ज़्यादा, इसका ये मतलब होता है। तो माइंडफुलनेस आप खुद भी कर सकते हैं, यानी कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्क्रीन पे अगर आप काम नहीं कर रहे तो उस पे देखते रहें, बिल्कुल ना देखें, छोड़ दें। थोड़ा सा माइंड को ईज़ी करें, रिलैक्स करें, अपना स्ट्रेस लेवल कम करें, क्योंकि काम हो जाना है वन वे और अनदर। उसके अलावा आप कभी, इसकी मिसाल मैं ये दूँगा, आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं अपने मोबाइल पे देख के जनाब कोई मैसेज कर रहा हूँ या कोई स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ या फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, आपको कैसा महसूस होगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, यकीनन आपको भी नहीं अच्छा लगेगा कि मैं आपसे या आप मुझसे मुखातिब हैं और आपका ध्यान जो है स्क्रीन की तरफ लगा हुआ है, तो ये कितना बुरा इंप्रेशन जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि आपने स्क्रीन पे कब देखना है और कब नहीं देखना। और सोशल एंगेजमेंट के दौरान तो कोशिश करें मोबाइल जेब में ही रहे, तो वो अच्छा लगता है। आज हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहली बात है कि हेल्दी बाउंड्रीज किसको, मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, हेल्दी बाउंड्री। हेल्दी बाउंड्री से मतलब है कि आप हर चीज़ का जो है एक मखसूस टाइम सेट करें। फॉर इंस्टेंस, हम सब फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर एक्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं, और भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स देख रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट के, नेटफ्लिक्स भी इसमें शामिल है। तो क्या वो टाइम बाउंड हैं? खुद सोचें ज़रा, क्या आप वो हर टाइम देख लेते हैं जब आपको मौका मिले, या आपने उसके लिए एक मखसूस टाइम रखा हुआ है कि हाँ, शाम को इस वक्त से इस वक्त तक या रात को इस वक्त से इस वक्त तक मैं सिर्फ इस पे ही फोकस होऊंगा, उसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करूँगा? अगर नहीं है तो ऐसे कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी एक हेल्दी बाउंड्री, पहली स्टेप वन हो गया कि आपकी एक हेल्दी बाउंड्री स्टार्ट होगी कि मैंने जो है एंटरटेनमेंट सिर्फ इस वक्त से लेके इस वक्त करनी है, उसके अलावा फिर मेरे जो बाकी मामलात हैं मैंने उनको देखना है। एक रूल है जो कि बड़ा मज़े का है, 20-20-20 इसको रूल कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जब स्क्रीन यूज़ करें तो 20-20-20 का रूल अप्लाई ऐसे होगा कि 20 मिनट के बाद आपने 20 फुट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखना है। ये ज़रूर एक्टिविटी कीजिएगा, मैं भी ये डेली करता हूँ, इसका मुझे बड़ा फ़ायदा होता है और उम्मीद है कि आपको भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है मोबाइल के ऊपर अननेसेसरी, उनको ब्लॉक कर दें, या अगर आपके लैपटॉप है उसके ऊपर अननेसेसरी नोटिफिकेशंस हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन का बायस बन सकते हैं, स्पेशली मोबाइल में होता है कि आपको कभी फेसबुक की पोस्ट का मैसेज नोटिफिकेशन आ रहा है, कभी लिंक्डइन की पोस्ट का नोटिफिकेशन आ रहा है, या और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन हैं, कोशिश करें इनको ब्लॉक कर दें अगर अननेसेसरी है। अगर नेसेसरी है तो बिल्कुल वो उनको एक्टिव रख सकते हैं आप। और एक चीज़ जो कि हमने नोट की होगी, बल्कि आप भी देखें, मैं भी अपने ऊपर अगर देखूं तो मैं भी अक्सर ये हरकत कर देता हूँ कि खाने के दौरान मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। और आप लोग देखें, आप भी यही करते होंगे। अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर करते हैं तो कोशिश करें कि मेरी तरह के इसको अवॉइड किया जाए खाने के दौरान। और सोने के आसपास जो है मोबाइल को बस दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा, इससे आपकी जो खाने की इनटेक है वो भी अच्छी रहेगी। और कोशिश करें कि वॉक ज़रूर किया करें। अगर आपकी, जैसे मैं ऑफ़िस में होता हूँ, तो ज़ाहिर है ऑफ़िस में आपका काम 8 से 10 घंटे जो है कंप्यूटर के ऊपर मुसलसल लगातार बैठ के काम करना होता है, तो इसमें ये नहीं है कि बस आप बैठे ही रहें,
वॉक कर लें, थोड़ा सा चल लें, थोड़ा सा फिर लें। इससे ये होता है कि आपकी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होती है जो कि बहुत हेल्दी है। अगर आप सारा दिन 8 घंटे सेट पे बैठे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एक ऑप्शन होती है डू नॉट डिस्टर्ब की। ये आपको हर मोबाइल में आजकल मिल रही है, इवन के लैपटॉप्स में भी या कंप्यूटर्स के अंदर भी होती है। डू नॉट डिस्टर्ब का मतलब होता है कि इस सर्टेन टाइम से लेके इस टाइम तक जो है मुझे किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन ना आए, वो म्यूट हो, और मुझे कोई किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ये नॉर्मली आप तब करते हैं जब आपने फैमिली को टाइम देना होता है कि हाँ, मैंने इस टाइम जो है अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ बैठना है या दोस्त अहबाब के साथ बैठना है। इस दौरान मुझे किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो आप डू नॉट डिस्टर्ब को एक्टिव कर लेते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, कि आप ट्राई भी कर सकते हैं। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी आपने नोट किया है कि आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है, जब आप उसको अनलॉक करते हैं तो सामने ट्विटर, फेसबुक, एक्स प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। आप ना चाहते हुए भी उन पे टैप कर देते हैं। कैसे अवॉइड किया जाए? मैंने तो भाई उनको हटा दिया अपनी स्क्रीन से। सिंपल, उनको हटा दिया। वो पीछे इंस्टॉल्ड हैं, मेन मेन्यू के अंदर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो मेरी मेन स्क्रीन के ऊपर नहीं है। क्योंकि जब मेन स्क्रीन अनलॉक होगी तो मेरा दिल करेगा मैं फेसबुक में जाऊँ, मैं लिंक्डइन में जाऊँ, एक्स प्लेटफॉर्म को ओपन करूँ, मैं इंस्टाग्राम को ओपन करूँ। तो इनको आप ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं। इनको ज़रूरत ही नहीं है मेन स्क्रीन के ऊपर रखने की। और कोशिश करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जब भी आपने मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पे लगाना हो तो कोशिश करें वो आपसे दूर ही हो, ताकि वो डिस्ट्रैक्शन का बायस ना बन सके। उससे ये ना हो कि आप फिर जाके जो है मोबाइल को जाके थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करें, उसको दूर रखें अपने से। लेट्स सम अप दिस टॉपिक। आज हमने देखा कि हम किस तरह जो है स्क्रीन टाइम को मैनेज करके अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं, अपना बहुत ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं, प्लस हम कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जैसे कि स्क्रीन से आइकॉन्स हटा देना सोशल मीडिया के, इससे ये होता है छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज़्यादा फोकस करती हैं, फोकस ओरिएंटेड करती हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं। उसके अलावा जो है आप अपना स्लीप साइकिल इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी जो आई साइट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो इसमें बताई हैं उन पे ज़रूर फोकस रहें। उसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब की टू एवरीथिंग। अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब लगा दी तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होगी। और एज़ ऑलवेज़ एट द एंड एक छोटी सी एक्टिविटी देना चाहूँगा, सिर्फ 24 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं। डू नॉट डिस्टर्ब को यूज़ करें कि इस सर्टेन टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंस आप शाम 7 बजे से 9 बजे तक फैमिली टाइम है आपका, इस दौरान आपको किसी किस्म का नोटिफिकेशन ना आए, किसी भी किस्म का। और देखें फिर आपकी कैसे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है, ये ज़रूर ऑब्ज़र्व कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।